बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की तरह ही उसका कंटिन्यूड ये पार्ट है कि हम ये पास्टुलेट्स डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 के। ठीक है, तो पास्टुलेट्स में ये अभी एक दो और रहते हैं, इनको आज के हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा एच पास्टुलेट। एच फॉर हाइपोटेन्यूस एंड एस फॉर साइड, जिसको उर्दू में कहते हैं वतर ज़िला का मौज़ूआ। और अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस यानी कि वतर किस मुसल्लस में होता है। वो होता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, कायमातु ज़ाविया मुसल्लस। कायमातु ज़ाविया मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो, उसको हम कायमातु ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। और 90 दर्जे के सामने वाली जो साइड है, ज़िला है, उसको हम वतर कहते हैं, यानी उसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो अब हाइपोटेन्यूस साइड पास्टुलेट क्या कहता है कि इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। इससे प्रीवियस जितने भी पास्टुलेट्स थे वहाँ पर हम सिंपल लिखते थे इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। वहाँ पर हम राइट एंगल्ड का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे थे, क्यों कि वहाँ पर हाइपोटेन्यूस वतर का कहीं पे जिक्र नहीं था। तो वहाँ पे हम सिंपल ट्रायंगल्स में भी बात कर रहे थे। लेकिन आज का जो पास्टुलेट है वो स्पेशली है राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए, यानी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस के लिए। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent। कि अगर दो कायमातु ज़ाविया मुसल्सों की किसी मुताबिकत में एक मुसल्लस का वतर और एक ज़िला, क्योंकि हमने वतर और ज़िला ही लिखा है, इसका मतलब एक मुसल्लस कौन सी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस का एक वतर और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के वतर और मुतनाज़रा ज़िला के मुतमासिल हों तो वो मुसलसें मुतमासिल होंगी। और ये वतर ज़िला मुतमासिल वतर ज़िला का मौज़ूआ कहलाता है। चलते हैं जी, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है बेटा दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक है ABC और दूसरी है DEF। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने कहा आपको ये इस तरह का सिंबल नज़र आए, इसका मतलब होता है कि ये साइड और ये साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं, अमूद हैं। और दो साइड्स अमूद कब होती हैं? जब उनमें 90 डिग्रीज़ का एंगल बने, यानी कि 90 दर्जे का ज़ाविया बने। तो यहाँ पर पॉइंट C, वर्टेक्स C पर 90 डिग्रीज़ का एंगल है और इस ट्रायंगल में वर्टेक्स E पर 90 डिग्रीज़ का एंगल है। तो 90 डिग्रीज़ की अपोजिट साइड ABC में कौन सी है? वह बेटा AB, 90 दर्जे का ज़ाविया यहाँ पे। और इसके मुखालफ ज़िला कौन सा है? AB, क्योंकि BC और AC तो ये इसके साथ मुत्तसिल हैं, एडजेसेंट हैं इस ज़ाविया के। तो फिर मुखालिफ सामने वाला कौन सी साइड है? AB। तो फिर इस मुसल्लस का वतर होगा AB। इसी तरह इस मुसल्लस DEF में 90 डिग्रीज़ का एंगल बनता है वर्टेक्स E पर, और E के अपोजिट साइड है DF, इसका ज़िला है DF, तो ये वतर कहलाएगा। तो अगर एक मुसल्लस कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल कायमातु ज़ाविया मुसल्लस में एक वतर, जो कि यहाँ पे वतर क्या है? AB, दूसरी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस के वतर जो कि यहाँ पर है DF, अगर ये दोनों मुतमासिल हों और कोई सी बाकी दो जो कायदा और अमूद हैं उनमें से भी एक एक ज़िला साइड दूसरी मुसल्लस के ज़िला या उसी के मुतनाज़रा साइड के क्या हो? मुतमासिल हो। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैंने इसको किया है AC को। तो अगर एक मुसल्लस का ये जो अमूद AC है, दूसरी मुसल्लस का अमूद DE है, तो ये अगर इस तरह से मुतनाज़रा जो इज़ला हैं अगर ये इस तरह से हो जाएं मुतमासिल, कौन सी दो चीज़ें मुतमासिल? एक उनका वतर और कोई सी एक साइड, क्योंकि बाकी दो साइड्स बचती हैं, एक कायदा और एक अमूद। तो चाहे आप अमूद को मुतमासिल ले लें या कायदा को ले लें, तो फिर क्या होगा? इन दो चीज़ों के मुतमासिल होने से जो दोनों मुसलसे हैं ना बेटा ABC और DEF, उनमें अगर ये वतर हाइपो और एक ज़िला कोई सा एक ज़िला आपस में मुतमासिल हो जाएं, और एक एंगल तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुतमासिल हो रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्रीज़ का एंगल है और इसमें भी 90 का, इसलिए वो भी साथ लिख लिया।
कि एंगल सी और एंगल ई, क्योंकि ये कायमातु ज़ाविया राइट एंगल ये हैं ज़ाविये। देन ट्राई एंगल ए बी सी इज़ कांग्रुएंट टू ट्राई एंगल डी ई एफ, तो फिर ये दोनों मुसलसें आपस में मुतमासल हो जाएंगी, यानी इनके बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें ये एक साइड बच गई बी सी, तो ये इस साइड ई एफ की मुतमासल हो जाएगी, इसका ज़ाविया बी इसके ज़ाविया एफ़ के मुतमासल हो जाएगा, इसका ज़ाविया ए इसके ज़ाविया डी के मुतमासल हो जाएगा। ये था बेटा एच एस पास्टुलेट वतर ज़िला का मौज़ूआ। इसको बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, यही हम प्रीवियस लेक्चर से और आज की इस लेक्चर में भी इनको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो बेटा पास्टुलेट आ रहा है वो है SAA, स्वाद जे मौज़ूआ। तो एस से मुराद साइड, ए से मुराद एंगल, यानी एक साइड और दो एंगल किसी एक ट्राई एंगल के। उर्दू में हम उसको ज़ुआद से ज़िला, जे से ज़ाविया। तो अब ज़रा इसी ऑर्डर को ज़हन में रखते हुए हम ख़ुद से भी स्टेटमेंट बनाने की अगर कोशिश करें बेटा, ये बड़े सिंपल से इनको एक दफ़ा आप याद करें और उसके बाद इनके नाम से उनको समझ के ख़ुद लिखने की कोशिश करें। तो बेटा आप एक दो दफ़ा कोशिश करेंगे तो ये जितने भी पास्टुलेट्स हैं ये ख़ुद लिखने के आप काबिल हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसको पढ़े बगैर थोड़ा सा इसको गौर से देखें, SAA साइड एंगल एंगल, तो ये चीज़ तो हम हर पास्टुलेट में लिख रहे हैं ना कि इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राई एंगल्स, इफ़ से आगे हम फिर वो जो ऊपर लिखा हुआ नाम है उसको देख के हम वो स्टेटमेंट बनाते हैं कि इफ़ वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राई एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू कॉरस्पॉन्डिंग side and two angles of the other triangle, then the triangles are congruent। तो यही ज़रा आप देखें कि if one side, क्योंकि ये एक S लिखा है इसका मतलब वन साइड है, एंड एनी टू एंगल्स क्योंकि दो A लिखे हैं इसका मतलब है दो एंगल हैं, और वन ट्राइंगल एक मुसल्लस के आर कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हो जाएं टू कॉरस्पॉन्डिंग मुतलका मुतनाज़रा किसके, वन साइड एंड टू एंगल ऑफ दी अदर, दूसरी मुसल्लस के भी एक ही साइड और दो एंगल्स के वो हो जाएं मुतमासल, देन द ट्राई एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मुतमासल हो जाएंगे मुसलसें। उर्दू वाले भी इसको ज़रा रीड आउट कर लें कि दो मुसलसों की किसी मुताबिकत में अगर एक ज़िला किसी मुसल्लस का एक ज़िला और कोई से दो ज़ाविये दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा एक ज़िला और दो ज़ावियों के मुतमासल हों तो वो मुसलसें मुतमासल हो जाएंगी। तो इसको आप ये लिखेंगे बेटा कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF की कॉरस्पॉन्डेंस में मुताबिकत में ये हमने डायग्राम भी बनानी है कि अगर एक हम ज़िला की बात कर रहे हैं तो चले मैंने ज़िला ले लिया BC, इस मुसल्लस में ज़िला BC और ज़िला इसमें कौन सा ले रहे हैं EF। अगर ये इस मुसल्लस का A ज़िला दूसरे मुसल्लस के इस ज़िला के क्या हो जाए, मुतमासल हो जाए, लंबाई में उसके बराबर हो जाए, और फिर ज़ाविया A इस मुसल्लस का ज़ाविया A दूसरे मुसल्लस के ज़ाविया D के ये आपस में मुतमासल हो जाएं, क्योंकि हमने दो एंगल्स की बात की है तो अभी एक और एंगल हमें लेना पड़ेगा। तो इस मुसल्लस का ज़ाविया B और इस मुसल्लस का ज़ाविया E ये आपस में मुतमासल कांग्रुएंट हो जाएं, तो क्या होगा कि इनके बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी कांग्रुएंट होंगी, और इसी को तो हम कहते हैं कि देन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कांग्रुएंट, तो दोनों ये मुसलसें मुतमासल हो जाएंगी। ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने दो पास्टुलेट्स डिस्कस किए, साइड एंगल एंगल पास्टुलेट एंड सेकंड हमारा है HS पास्टुलेट। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखें, इनको समझने की कोशिश करें, महज रट्टा ना लगाएं। रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप इनकी स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा तो जैसे तैसे करके याद करें, लेकिन इनको इनके नाम से ख़ुद थोड़ा सा ये समझ के लिखने की कोशिश करें कि ये इतनी स्टेटमेंट तो हम हर एक में लिख रहे हैं, इफ़ इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। और चाहेंगे जब यहाँ पे आज के इस ख़ास इस पास्टुलेट में बात हाइपो और साइड की हो रही है, वतर और ज़िला की हो रही है, तो यहाँ पर हमें एक एडिशनल वर्ड लिखना होगा राइट एंगल, क्योंकि जो हाइपो वतर होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्रीज़ के अपोजिट साइड को हम वतर कहते हैं। जहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनेगा जिस कोना पे जिस रास पे,
उसके सामने वाला जो ज़िला साइड है उसको हम वतर कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो को बार बार देखें और समझने की बेटा कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।